नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, जहां शराब पीने वाले सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के ना होने पर 9 माह की बच्ची की हुई मौत। और अंत में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां 5 किलोमीटर की यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फतेहपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 2 युवक को शराब के साथ एवं 3 लोग को शराब पीने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरी घटना का खुलासा किया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। झांसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माऊ रानीपुर के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के ना होने पर 9 माह की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सचान से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में बच्ची को मृत लाया गया था। मेरे द्वारा बच्ची को देखा गया। परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं वह बिल्कुल गलत और झूठ है। कहाँ के क्या घटना हो गई यहाँ पर? सर हमारी बच्ची खत्म हो गई। कैसे? सर्दी के काम खाई तो हर पाल को दिखाया। अच्छा, कल की डेट में खताया, कल दिखाया था अनसाई साहब डॉक्टर को। अच्छा, उनने कल दिखाया, दवाई दी, आज उनने यहाँ पहुँचा दिया। बोले कहाँ पे पहुँचाया आज? आज यहाँ मऊ चले जाओ। मऊ किस जगह? गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी के पास। क्या नाम है गुप्ता जी का? उनका प्राइवेट है ना हॉस्पिटल? हाँ प्राइवेट है सर। हाँ। प्राइवेट में गए तो सरकारी में पहुँचा दी। सरकारी में दिखाओ, इमरजेंसी में गए, कोई डॉक्टर नहीं मिला सर। तो उनको सरकारी में भी डॉक्टर नहीं मिला? हाँ सर सरकारी में। हाँ। उनको ढूंढा, जब दूसरे डॉक्टर आए। अच्छा, तो उनने देखा तो क्या था बच्ची में? बोले खत्म हो गई आपकी बच्ची। जब इधर आप सरकारी में लेके आए तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी, और जब वो वहाँ अपने गुप्ता जी में दिखाया, जब क्या उसमें कोई हलचल थी? देख रही थी सर वो। तो अब क्या समस्या है? क्या सर चाहते? बच्ची खत्म हो गई हमारी। अच्छा, तो डॉक्टर के कह रहे? खत्म हो गई, जाइए आप। कहाँ की है? हर बाल बढ़ गया भैया। क्या घटना हो गई आपके साथ? दादन खत्म हो गई। कितने साल की थी बच्ची? 10 महीना की है। क्या हुआ फिर? शायद ही थी जुकाम। हाँ, तो कहाँ दिखाया आपने? हमने अंसाई डॉक्टर ने दिखाओ। यहाँ पे मऊ रानीपुर में किसको? इतने गुप्ता जी ने दिखाओ। हाँ, तो गुप्ता जी ने क्या कहा? कुछ नहीं किया, बोले आप उधर ले जाओ सरकारी। सरकारी में लेके आई तो फिर यहाँ इतने पे भी डॉक्टर नहीं मिली। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर हाँ नहीं नहीं था? मिली। फिर क्या हुआ? एक जी गिरा नहीं मिले, सुनना तनक देखो, बोले इसको बाहर ले जाओ, खत्म हो गई। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहती हैं? अब क्या करने बेटा, घर ले जाना, क्या करने, अब घर ले जाना बेटा। तो डॉक्टर, क्या घटना हुई है बच्चे के साथ? अभी आधा घंटे पहले इमरजेंसी में एक 9-10 महीने का बच्चा लेके एक जन आए, तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चा थे, कहीं से इलाज करा रहे थे। बोले हमारा बच्चा वहाँ से रेफ़र किया है। जब बच्चे को देखा तो उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल दोनों डायलेट थी। तो बच्चे को देखते ही हमने उनका घोषित किया, बच्चा जिंदा नहीं था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी में आया तो कोई डॉक्टर नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। हम ही ने तुरंत बच्चे को अटेंड किया, यहीं से बच्चा देखा, तुरंत उनको बताया। और उसका आरोप है कि वो जो पर्चा बना नहीं, पर्चा बन भी गया तो उसको छीन लिया गया है। ये तो मैंने नहीं देखा, मैं तो और अन्य मरीज में बिजी था। अपना जिसने छीना और जो छीना वो अपना वो देखे, वो अपना बताए किसने छीना, कौन क्यों, उस पर्चा क्यों छीना, मुझे इसकी कोई जानकारी। पर्चे पे आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया? ट्रीटमेंट मृत बच्चे का मैं क्या देता, जो डेड था तो उसमें क्या ट्रीटमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। वो पहले से ब्रॉड डेड बच्चा है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। अवैध खनन का खेल किसी भी सरकार में बदस्तूर जारी रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण अब झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील में देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत खाकोरा के आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के बीच से निकली हुई धरसान नदी में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी मशीनों से नदी के बीचों बीच अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। साथ ही बालू से लदे हुए वाहनों को ग्रामीणों के खेतों के बीच से होकर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत खकोरा की भूमि नंबर 515 में बने हुए अति प्राचीन मंदिर के आसपास के हरे भरे पेड़ों को भी बालू खनन करने वालों के द्वारा लगातार काटा जा रहा है।
झांसी से सीनू संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार को सुल्तानपुर में 5 किलोमीटर की यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह की अगुवाई में गुरुवार को सुबह सभागार परिसर से दौड़ प्रारंभ हुई। दौड़ को सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस इनामी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग में प्रथम विजेता श्रवण कुमार रहे, जिन्हें 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे पंकज यादव को 7100 रुपए एवं तीसरे स्थान पर रहे संजय कुमार को 3100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। अब युवा तो हमेशा भविष्य रहे और हमारा काम है उनके लिए ट्रेनिंग देना, उनकी हर मदद करनी ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ये हमारा फ़र्ज़ है और उनका फ़र्ज़ है कि अच्छे तरह से लिखें, पढ़ें, देश के प्रति एक लॉयल्टी, वफादारी दिखाएं और अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाएं इस देश के लिए। नहीं, सुखद खबर ये है कि वहाँ एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा है एंड 100 करोड़ का करीबन है और हम लोग 4 साल से कोशिश कर रहे थे उसके लिए और मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार की। तो जब मैं आई थी तो मुझे पता चला कि हम लोगों ने 1.5 लाख दिए हैं, लेकिन बहुत इसका डिमांड है। तो एक तो 11,000 ही बचे थे, तो फिर हम सब लोगों ने मिल कर के प्रयास किया और मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार की कि उन्होंने बढ़ा करके 30,000 से ज़्यादा और दे दिए हैं। तो यानी कि 11,000 और के बजाय हम 39,000 और घर दे रहे हैं अप्रैल से पहले। अप्रैल के बाद जो बाकी बचे हैं उनकी लिस्ट बना करके वो भी पात्र बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लाभ ही लाभ है। हर सरपंच चाहते हैं कि उनके होते हुए छोटी छोटी सड़कें बन जाए और ये 5 करोड़ से जितना हम कर सकते हैं हर सरपंच के लिए ज़रूर करना चाहेंगे। मैं विधायक, सारे विधायक, तो इसको बहुत फ़ायदा होगा गांव के अंदर। अभी तो मैं हर गांव में जा कर के बोल तो रही हूँ कि हम लोग MLC को वोट दे दें। देवेंद्र सिंह जी को चुना गया है भाजपा की तरफ से और हमें उम्मीद है कि वो जीतेंगे आराम से। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। बजरंग दल के नेता और कट्टरवादी छवि की वजह से सुर्खियों में रहने वाले प्रवीण तोगड़िया आज बदायूं पहुंचे और म्याऊं और उसावा के संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। प्रवीण तोगड़िया म्याऊं पहुंचे, जहां उनके दल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी के राम राज्य पर निशाना साधते हुए पूछा कि रामलला को इतना बड़ा महल मिल गया, लेकिन गरीबों को रहने के लिए छत नहीं है। ये कैसा राम राज्य है? राम तो आ गए, राम राज्य नहीं आया। जी का एक बयान आया था कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है और वो उनके साथ ही मिलकर हिंदुस्तान बन सकता है। आपके क्या विचार हैं इस पर? वह RSS के सरसंघ चालक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुसलमान सुरक्षित है या नहीं मुझे पता नहीं, पर यह देश में मुसलमानों के कारण हिंदू सुरक्षित नहीं है, इतना मुझे पता है और मैं तो हिंदुओं की चिंता करूँगा भाई। एक उनका ये भी बयान आया था समलैंगिकता को लेकर था कि मुझे कुछ नहीं कहना है जी। एक तरफ जहां आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा का भी मिशन हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या भिन्नताएं हैं आपकी सोच में और भाजपा की सोच में? नहीं, वो मुझे पता नहीं। मेरी सोच पक्की है कि अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू अर्थात गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार और महंगाई मुक्त गृहिणी। मेरा हिंदू राष्ट्र की यह कल्पना है, उनकी क्या है मुझे पता नहीं। आपके भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब तो हिंदू ही आगे ले जाना और काम करने के लिए कार्यकर्ता। मथुरा की क्या तैयारी बनेगा ना, जैसे राम मंदिर बन गया वैसे काशी मथुरा भी बनेगा। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट।
झांसी में शादी से मना कर देने से आक्रोशित युवक ने प्रेमिका को फंसाने के लिए उठाया ऐसा कदम, पुलिस ने भेजा जेल। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर थाना अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कटरा में रहने वाले हिमांशु श्रीवास पुत्र प्रेम नारायण ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया था कि उसके भाई ऋतिक के मोबाइल पर जान से मारने की धमकी जैसे मैसेज आ रहे हैं। साथ ही उसके भाई का अपहरण कर उसको पीट कर लहूलुहान कर दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि ऋतिक एक लड़की से प्रेम करता है, साथ ही वह उस लड़की से शादी करना चाहता है, जबकि लड़की शादी से इनकार कर रही थी। ऋतिक को यह बात रास नहीं आ रही थी। उसने लड़की को सबक सिखाने के लिए उसे झूठे केस में फंसाने की योजना बनाई। झांसी से सीनू संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में हुए रैली में शिक्षा मित्रों की भारी तादाद को लेकर सरकार का रुख नरम हुआ और आनन फानन में प्रशासन द्वारा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल की बेसिक शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद से वार्ता कराई गई। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सकारात्मक हुई, जिसके बाद सम्मान एवं स्वाभिमान बचाओ रैली का समापन किया गया और सभी शिक्षा मित्र अपने घरों को लौट गए। आइए देखते हैं वार्ता को लेकर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, किससे वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? हमारी वार्ता अभी जो कार्यक्रम था आप लोगों के ने प्रमुखता से इसको उठाया, उसके माध्यम से हमारी वार्ता स्कूल जो हमारे यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं श्री विजय किरण आनंद जी से हुई है। वहाँ डायरेक्टर मैडम श्रीमती शुभ्रा सिंह भी उपस्थित रहीं और एक अच्छी वार्ता हुई है और उन्होंने एक अच्छा पहल किया है कि आपके मानदेय से संबंधित पत्रावली, आपके समस्याओं के निस्तारण से संबंधित पत्रावली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर गंभीर हुए हैं और उनके निर्देशानुसार मानदेय से संबंधित पत्रावली आगे बढ़ चुकी है और जो मूल विद्यालय और महिलाओं की समस्या है उसके निस्तारण में हम खुद लगे हैं। जो आपका 15 दिन इधर जो अवकाश था और वेतन नहीं दिया गया है उस पर भी हम पैब की बैठक में इसको उठाएंगे और इसको हम दिलाएंगे, हमारे स्तर की व्यवस्था है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वार्ता सकारात्मक रही है और ये पहल हमारी निरंतरता में अब चलती रहेगी और ये तब तक चलेगी जब तक शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। क्या लगता है वार्ता से कब तक इन समस्याओं का समाधान? अब समस्याओं के समाधान में ये तो आप जानते ही हैं शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के कुछ प्रकरणों पर समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मड़ियाऊ नगर में भाजपा युवा मोर्चा जिला मछली शहर द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गुरुवार को यंग इंडिया रन प्रतियोगिता आयोजित की गई। 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ ददरा बाईपास से कोतवाली तिराहा होते हुए सत्तीमाई तिराहा बाईपास होते हुए गांधी तिराहे पर पहुंची। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार चैंपियन यादव को एलईडी टीवी, द्वितीय पुरस्कार वैभव यादव को रेंजर साइकिल तथा तृतीय पुरस्कार लालू यादव को साइकिल प्रदान की गई। पहला और तीसरा भाई है सके। हाँ, पहला और तीसरा। क्या नाम है भाई आपका? पहला और तीसरा। अच्छा, ये कौन सा दूसरा पुरस्कार पाया? तीसरा? दूसरा क्या नाम है आपका? वैभव यादव। कहाँ के हैं? बर्जी से। आपको पुरस्कार मिला है तो इससे आपको प्रसन्नता हुई है? बहुत अंकल जी, बहुत मेहनत की है। अच्छा, हाँ मेहनत की है भैया, परिणाम तो मिला अच्छा। बहुत मेहनत की है तभी तो मतलब भाई मेहनत आपकी सफल हुई और आपका मनोबल और बढ़ेगा। धन्यवाद भाई। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? मड़ियाऊ से सीनू संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा महगावा में गौवंशीय पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए मजरा में गौशाला निर्माण के लिए विधिवत भूमि की पैमाइश चिन्हीकरण कराकर आधारशिला रखी गई। बता दें कि ग्राम सभा महगावा गौशाला का निर्माण गाटा संख्या 3311 ग्राम सभा की जमीन पर कराया जा रहा है। अभी तक गौशाला नहीं रहने के कारण गाय बैल दर दर भटकते हैं। इन गौवंशीय पशुओं को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है, इनकी समुचित देखभाल नहीं हो पाती है, बीमार पड़ने पर समय पर इलाज नहीं हो पाता है, जिसका कारण असमय ही इनकी मृत्यु हो जाती है। गौशाला निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान जेवा परवीन पति प्रतिनिधि मुन्ना अंसारी द्वारा विभिन्न कई वर्षों से लगातार विभिन्न मंचों व ब्लॉक की मीटिंग में मांग उठाई जाती रही है। प्रधान जी, किस तरह का क्या निर्माण कार्य कराया जा रहा है? हो रहा है, ये गौशाला बन रहा है, शासन का आदेश है, उसी में सब निर्माण हो रहा है। कितने एरिया में गौशाला का? ये एरिया होगा लमसम 2 एकड़ होगा।
कितने टीन सेट और किस तरह की छाया की क्या व्यवस्था है? छाया की सब व्यवस्था पूरी बन रही है। 70 बाई 30 का ये टीन सेट पड़ेगा और इसमें एक कमरा भी बनेगा, भूसे के लिए बन रहा है। कितने गवंशों को रखने की व्यवस्था है? अब कौन सी यहाँ लमसम जितना आ जाए, यहाँ काफ़ी जगह क्योंकि काफ़ी दिन से ये परेशान है जानवरों से, तो उसको वही है कि उसको पूरी व्यवस्था भाई जनता को जितना परेशानी है जानवरों से, रात रात जगते हैं, तो अभी शासन ने सब आदेश किया तो उनका पालन कर रहे हैं। क्या बजट होगा लगभग? बजट का अनुमान अभी नहीं, अभी तो पूरा सब काम हो रहा है। क्या संभावना है कब तक ये कंप्लीट होकर संचालित हो जाएगा? 1 महीने पे कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर सब बोरिंग भी हो गया, हर मतलब यहाँ पूरा काम निर्माण कराया जाएगा। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।